केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा ही निर्णय लिया है कि प्राइवेट ठेके किए गए हैं और प्राइवेट ठेकों को लेकर के जो अफरा तफरी सा माहौल दिल्ली के अंदर बन गया है, सभी महिलाएं उनका सभी का ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और उनका कहना है कि अगर जिस तरीके से ठेके खुलते जा रहे हैं, क्या भविष्य होगा उनके बच्चों का, उनके परिवार का। और शराब पीने के बाद, क्योंकि घर पर जब भी कोई पुरुष महिला आता है तो वो महिलाओं को ही प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है और उसके कारण घर के अंदर जो कलेश होता है, जो तंगी का माहौल होता है, उसको लेकर के आज यहाँ धरना प्रदर्शन बीजेपी की सरकार आली गांव में खड़ी हुई है। और हमारे साथ जो इतनी महिलाएं इतनी तादाद में मौजूद हैं, क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ा ये जो मार ये केजरीवाल ने ये पूरी दिल्ली को जो मार दिया है, वो महिलाओं पर इसका सबसे बड़ा चोट पहुंचा है। ये केजरीवाल का ये जो शराब नीति है दिल्ली में, इनके दोहरे चरित्र को उजागर कर रहा है। देखिए, एक तरफ तो ये पंजाब में जाते हैं और कहते हैं कि नशा मुक्ति होना चाहिए और ये वहाँ पर सरकार को उखाड़ फेंकना है। दूसरी तरफ दिल्ली में गली गली में हर मोहल्ले में ये शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से ये एक जन आंदोलन हुआ है और यह एक घर घर तक उनकी जो नीति है, आज तक लोग जो समझ नहीं पा रहे थे, वो घर घर तक, जन जन तक, महिलाओं तक, बच्चों तक अब केजरीवाल की पोल खुल गई है। केजरीवाल, हमें चाहिए क्या? हमें शुद्ध वायु चाहिए, जल चाहिए, शुद्ध जल चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें जीने के लिए शुद्ध वातावरण चाहिए। केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि नहीं शराब पियो जी। तो ये आने वाले युवाओं का, हजारों लाखों करोड़ों युवाओं का ये भविष्य अपने पैसे उगाही के चक्कर में उनका भविष्य ताले में लॉक कर रहे हैं केजरीवाल। तो एक समय ऐसा था कि महिलाएं जो है केजरीवाल की जय जयकार कर रही थी, क्योंकि उन्हें फ्री मुफ्त सेवा का बस में करने के लिए मिलती थी। अब आपको क्या लगता है कि वो जो फ्री की आदत जो डली हुई है, उसके खिलाफ महिलाएं जाएंगी क्या? देखिए, ये सबसे बड़ा ये जो दोहरापन है उनका, ये उजागर हुआ है। क्योंकि मुफ्त कहकर और इन्हीं महिलाओं का, इन्हीं हमारे दिल्ली के लोगों का उन्होंने शोषण किया है। उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार में हमारे कमाई के पैसे को उन्होंने बर्बाद किया है। उस पैसे की उगाही हमारे जो गरीब महिला है, गरीब लोग हैं, गरीब हमारे पब्लिक है दिल्ली के, उनके ब्लड से निकल। क्या दिक्कत है आपको? हमें दिक्कत ये है कि ना बिजली का बिल इतना आ रहा है। हमने पिछले महीने 22,000, फिर आया 17-16,000 और अब का दे दिया हमें क्या ना 12,000। केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि बिजली और पानी दोनों फ्री दे रहे हैं। खुद गई हूँ मैं कोठी पे, वहाँ से मुझे भेजा है क्यों? मुझे एक ऑफिस आई क्यों उधर है नई दिल्ली की तरफ को, वहाँ भेजा, मुझे यहाँ भेजा। मतलब चक्कर कटवा रहे हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है और मुझे बिल डबल करके भेज दिया। बिजली का मीटर कट जाएगा, अपनी बिजली नहीं, मैं बिल कहाँ से करूँ? क्या मिलना नहीं है, बच्चों का काम नहीं है, घर में बैठे कहाँ से करूँगी मैं जमा? परेशान हो रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दारू पीते, सारी तनख्वाह खा जाते हैं, जो रोजगार नहीं है, बेरोजगार के परेशान करते हैं। हम लोग घूमते रहते हैं, कहाँ नौकरी करने जाते हैं। केजरीवाल जी ने और दारू के ठेके खोल दिए हैं, और दारू का ठेके खोलते जा रहे हैं, परेशानी बढ़ा रहे हैं, उसे बंद कराने के अलावा और खुलवा रहे हैं, हमारी और गरीबी बढ़ा रहे हैं। परेशान हो रही है, परेशान हो रही है। गरीबों के लिए केजरीवाल जी कह रहे हैं कि राशन मुफ्त दे रहे हो, इसके बारे में क्या बोलेंगे? राशन तो मुफ्त दे रहे हैं, उसमें पिसाई नहीं चाहिए। बिजली भी दिया है, बिजली भी दे रहे हैं। बिजली तो फ्री नहीं है, मेरा मीटर उतारने आ रहे हैं 15,000 पे।
कहाँ से भरेंगे, हमारे बच्चे कहाँ से करेंगे। मीटर कल भी आए मीटर करने में तो भैया तो केजरीवाल जी ने जो अभी तक वादे किए थे सब झूठे साबित हो रहे हैं। 13,500 भर के आए पिछले महीने, अब हमें कुछ टाइम तो दो, जब तक तमाश भरेंगे और आ जाए कल भी उतारने। बताओ कहाँ तक ऑफिस 2 बार उतारने के लिए वो लोगों से कह रहे हैं कि गरीब के लिए दे रहे हैं और लोग 15,000 का बिल कर रहे हैं। केजरीवाल जी की कथनी और करनी में दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है। माता जी स्वयं मुंह से कह रही हैं कि 15,000 का बिल आ रहा है, जी जी, उसके बाद पैसा नहीं होगा तो मीटर उतार लेते हैं। 2022 में उनको वोट करेंगे आप लोग या नहीं करेंगे? और सर ये जो राशन बहनों से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो राशन मिल रहा है ये हमारे प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण के नीति के तहत ये प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, ये कोई केजरीवाल जी नहीं दे रहे हैं। उनके माध्यम के जरिए हमारे पास आ रहा है माता जी। तो ये हमारे मोदी जी ने ये दुनिया का अनूठी योजना है कि कोरोना काल में हम सभी भूखे रह रहे थे तो उन्होंने इस योजना को लागू किया है और 80 करोड़ देश के 80 करोड़ लोगों तक उन्होंने अरिबन ये बढ़ा दिया। मार्च तक हम लोग को फ्री राशन मोदी जी दे रहे हैं इनको बांटने को, और ये बांट भी नहीं पा रहे। सबसे बड़ी मजे की बात है ये बांट भी नहीं पा रहे, सड़ गए स्कूलों में, सड़ गए अनाज। तो मैं तो मोदी जी को और हमारी महिलाओं और बहनों के तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि कोरोना काल के बाद ये जो हमें मुफ्त राशन मिला ताकि हमारे गरीबों का पेट भर रहा है। दिल्ली के ठेके बंद करो। लोगों के गाँव में देखो आंसू लग रहे हैं। क्या मतलब मैं चोरी करके क्या करूँ बताओ। 2 साल हो गए खराब है, मतलब रोजगार नहीं है, बेकार हो रहे हैं, साथ हो रहे पैसे को उन्होंने बर्बाद किया है। उस पैसे की उगाही हमारे जो गरीब महिला हैं, गरीब लोग हैं, गरीब हमारे पब्लिक है दिल्ली के, उनके ब्लड से निकालना चाहते हैं। इसीलिए वो गली गली में इस तरह के शराब के ठेके परोस रहे हैं। आप बताइए युवाओं का भविष्य क्या होगा? आप एक चीज बता दीजिए कि विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा? जब हर गली में ये निकलते ही गली से आपको ठेका मिलेगा तो आने वाले समय की पीढ़ी का क्या होगा? यह हम क्वेश्चन केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि एक तरफ तो आप पंजाब में जाके बड़े बड़े भाषण देते हो कि नशा को खत्म कर देंगे, नशा को जड़ से उजाड़ देंगे, और वही दिल्ली में आपने चेहरा अपना उजागर कर दिया कि हर गली में हर मोहल्ले पर आप शराब के ठेके खोल रहे हो। ये नहीं चलेगा और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक केजरीवाल दिल्ली में शराब की नीति वापस नहीं ले लेंगे। तब तक हम सभी खड़े केजरीवाल 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 मुर्दाबाद। आपका अपना परिचय दे दीजिए। नाम मेरा ज्योति है। ये जो ठेके खुले हैं केजरीवाल सरकार ने खोले, आपको क्या प्रॉब्लम है इनसे? हमें ये प्रॉब्लम है कि हमारे आदमी पीते हैं, हमें मारते हैं, चलाते हैं वो। हाँ जी, तो ये डेली की समस्या हो गई है। ये करके आते हैं, वीडियो को मार कर पीते हैं, खाने खर्चे का पैसा नहीं, घर से बर्तन निकालने का पैसा आता है उनके पास। तो क्या ये केजरीवाल सरकार ने जो पहले फ्री की सेवा आप लोगों को दे रखी थी उससे उलट क्या लगता है आपको? बस में आने का जो सेवा दे, राशन दिया, खाना दिया, ये सब वसूल है, दिल्ली के पैसे वसूल है, पानी का ही बढ़ा दिया है, इसके वजह से दारू बंद होनी चाहिए। तो आप बच्चे मर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी पी रहे हैं। अब ये 2022 में फिर से चुनाव होने वाले हैं, आप फिर वोट किसको करेंगे? हाँ भैया, जो हमारी दारू बंद कराएगा हम तो उसको देंगे वोट, केजरीवाल को नहीं देंगे हम वोट। सौ का सीधी बात, जो हमारे साथ है, जनता के साथ है, वो है हमारे वोट। जी, आप अपना इस टाइम केजरीवाल जी और प्रदेशों में जा जाके ये कह रहे हैं कि पंजाब नशा मुक्ति करेंगे और दिल्ली के अंदर दारू के ठेके धड़ाधड़ खुलवाए जा रहे हैं। क्या दिल्ली वालों ने क्या गलती कर दी है?
ऐसी गलती के अंदर दारू के ठेके दर खुलवाए जा रहे हैं। क्या दिल्ली वालों ने क्या गलती कर दी है? ऐसी गलती कर दी, 2 बार आपको मुख्यमंत्री बना दिया और फिर भी पब्लिक के साथ आप ये नाइंसाफी कर रहे हो। अपनी जेब भरने के अपनी जेब को भरे जा रहे हो आप। आपका कहना यह है कि ना वो जनता की सुन रहे हैं ना वो किसी और की, सिर्फ अपनी पेटियां भरने के लिए सारे कार्य काले कानून लिए जा रहे हैं। अपनी पेटी भर रहे हैं, वो जनता के बारे में कुछ नहीं सुन रहे हैं। अगर उन्होंने जनता के बारे में बोला तो आने वाली पीढ़ी को, एक तो चलने वाली पीढ़ी दारू पी रही है, उसके बाद में आने वाली पीढ़ी भी वही करेगी, बर्बाद होगी। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है जी, गौतमपुरी में रहता हूँ। जो केजरीवाल जी ने वादे किए थे वो सारे खोखले हैं दुनिया। आज जो केजरीवाल जी ने कर रखा है वो केवल इंसानों का शोषण कर रही हैं। दारू के ठेके जगह जगह खुलवा करके ये हमारी महिलाओं का मान सम्मान नीचे कर रही हैं। इनको जब जिताया था, जब इनके वादे थे कि जैसे पंजाब में जाके धाड़ रहे हैं कि जी मैं पंजाब को दारू मुक्त करा दूंगा, पंजाब को तो दारू मुक्त करा रहे हो और दिल्ली में घर घर ठेके खुलवा रहे हैं। ये इनकी कहाँ की इंसानियत है? माननीय श्री केजरीवाल जी से पूछा जाए कि महिलाओं का शोषण हो रहा है और ये महिलाएं इतनी परेशान है कि दर भटक रही हैं, रोड पर भटक रही हैं बेचारी। कम से कम केजरीवाल जी थोड़ा सा शर्म करो, इन ठेकों को बंद कराओ और दिल्ली की जनता अगर ऐसा नहीं होता तो तब आप लोग क्या करेंगे? हम धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ से लेके विधानसभा तक कूच करेंगे। सर, लगातार मांग उठ रही है जगह जगह से कि ये जो निर्णय लिया गया है ठेके खुलवाने का, इसको बंद होना चाहिए, फिर भी केजरीवाल जी के कान पर जो क्यों नहीं रेंग रही? देखिए, हमारे जैसे भाइयों ने बोला है ये झूठ क्यों नहीं रेंग रही, तो उनको चाहिए चुनाव में पैसे, और हमारे दिल्ली के हमारे जनता के टैक्स के पैसों को वो चाहते हैं कि शराब के जरिए उगाही किया जाए और ये पैसे चुनाव में लगाया जाए। तो हमारे ये दिल्ली के जो लोग हैं इतने मूर्ख अब नहीं है। एक बार काट की कढ़ाई वो चलती है हांडी, दूसरी बार नहीं चढ़ती। भाई साहब, ये जनता वो है जो दिन में कमाती है, शाम को खाना खाती है। ये पैसों का उगाही वो अपने शराब के ठेके के माध्यम से करना चाहते हैं और इस पैसे को पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड लगाना चाहते हैं। ये मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि जब तक शराब की नीति वापस नहीं लेंगे ये धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा। और इन महिलाओं के, इन लोगों के ये जन आंदोलन है, कोई हमारा आंदोलन नहीं है। इसके आगे उनको घुटने टेकना ही पड़ेगा। भारत माता की जय और जय हिंद। एक बार माता